माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मंत्राम यादव। अंसाल सेट 4 2024 822 HY सेट का एक प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योगफल यन है तथा यन पदों का योगफल यम है, तो कह रहा है कि यम प्लस यन पदों का योगफल कितना होगा। तो थोड़ा सा लेंथी सवाल है पर कोशिश करते हैं कि इजीली सॉल्व हो जाए। तो कह रहा है यम पदों का योगफल, तो हम कहेंगे ऐसे यम पदों का योगफल कितना कह रहा है, यन है, तथा फिर से कह रहा है कि n पदों का योगफल इतना है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं यस यन पदों का योगफल यम है और हमें ज्ञात जो करना है वो करना है एस एम एन का वैल्यू हमें पुट करना है, निकालना है। तो यहां से थोड़ा सा हम करेंगे कि इजी इसको करने की कोशिश करते हैं। तो हम कहेंगे कि एस एम इक्वल टू यम बाई एन, यम बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस एम माइनस वन इंटू डी। ये हमारा वैल्यू हमने पुट कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं फास्ट। तो एस एम का मान दिया है एन और यहाँ पे दिया है एम बाई टू और यहाँ पे दिया है टू ए प्लस में इसका इंटर अंदर करा लेते हैं तो यम डी बनेगा और माइनस डी बन जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा टू एन एम इक्वल टू टू ए एम डी माइनस डी। सोल्यूशन सीधा है, थोड़ा सा पेचीदा है पर सोल्यूशन सही है। तो टू एन इक्वल टू एम को अंदर इंटर कराएंगे तो मिलेगा टू ए एम प्लस में एम स्क्वायर इंटू डी माइनस में एम डी। ये हो गया। हम यहाँ पे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर इसको फट बना लेते हैं। फिर कहेंगे एस एन के निकालेंगे तो एस एन बराबर दिया है एम, तो फिर से यहां से वही फार्मूला लगाएंगे। कहेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इसका एस एन का वैल्यू दिया है कितना, एम, तो एम पुट कर देंगे और एन दिया है टू लिख देंगे, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ये हो जाएगा। अब यहां से टू एम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू को उधर कन्वर्ट कर देते हैं और एन का एंट्री करा देते हैं तो मिलेगा टू ए एन प्लस में एन एन माइनस वन इंटू में डी। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो m मिलेगा टू ए एन मिलेगा प्लस में एन स्क्वायर मिलेगा माइनस में n मिलेगा और साथ में d मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं सेकंड। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड बन गया तो हम कहेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, या ऐसा कह सकते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देते हैं। तो हम कहेंगे कि दो में से एक को घटा देते हैं, इजी थोड़ा सा पड़ जाएगा तो सिंपल सा यही कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण एक माइनस समीकरण दो को घटाने पर, घटाने पर। ठीक, अब यहां से हम लेके वैल्यू ला के यहां पे पुट करेंगे समीकरण टू एन माइनस में टू एम इक्वल टू में मिल जाएगा टू ए एम प्लस में एम स्क्वायर डी माइनस में एम डी और साथ में ये पूरा इतना एक ब्रैकेट के अंदर हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम माइनस करके लिखेंगे टू ए एन एन स्क्वायर इंटू में, यहां से एक छूट गया है, यहाँ पे डी लिखना चाहिए था हमको, तो यहाँ पे डी हो जाएगा तो एन डी स्क्वायर
माइनस में n d हो जाएगा। ये थोड़ा सा सवाल हो गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन और साथ में माइनस कॉमन लेंगे तो -2m माइनस में n हो जाएगा, और यहां से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2m प्लस में m स्क्वायर d और md। अब ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो मिलेगा 2an माइनस n स्क्वायर d। अब ये माइनस इसको माइनस करेगा, इसको कर देगा प्लस, तो nd हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हम थोड़ा सा कॉमन वॉमन लेने की बचे हुए सवाल को हम थोड़ा इस साइड में, बोर्ड के इस साइड में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 2m माइनस n और साथ में आगे माइनस है। यहां से हम कहेंगे, ये देखिए 2m और 2n इसको एक साथ करते हैं तो हम यहां से लेंगे 2a को कॉमन, 2a को हम यहां से कॉमन लेंगे तो मिलेगा कितना, m माइनस n मिल जाएगा। ठीक, और यहां से लेते हैं, यहां से थोड़ा सा करेंगे प्लस लगाएंगे, और यहां से इस वाले भाग को लेंगे और इस वाले भाग को लेंगे तो मिलेगा, यहां से थोड़ा d कॉमन लेंगे, d कॉमन लेंगे तो मिलेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाइए, इस वैल्यू को पुट करते हैं तो यहां से थोड़ा सा कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, और d को हम इजिली बाहर कर लेंगे तो मिलेगा m माइनस n। ये हमारा बन जाएगा। यहां से थोड़ा सा प्लस होना चाहिए था, सॉरी माइनस होना चाहिए था। अब यहां से हम और करेंगे mn इक्वल टू में 2a, और इसमें देखिए इसको थोड़ा सा हम यहां से m माइनस n सब में है तो m माइनस n को हम करेंगे बाहर तो मिलेगा कितना, 2a मिलेगा, और साथ में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे d मिलेगा, और m माइनस m कॉमन होगा तो m प्लस n बच जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या बच जाएगा, d बच जाएगा। हम सब में से सभी भाग में m माइनस n दिया हुआ था, जिससे हम क्या कर लिए, इजी इसको कॉमन कर लिया हूं। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो यहां से m माइनस n को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि दोनों सेम साइड में है और सेम इक्वल भाग है। यहां से माइनस है तो माइनस को छोड़ देते हैं और मिलेगा 2a प्लस में d को अगर हम कॉमन ले ले तो मिल जाएगा m प्लस n माइनस में 1 मिलेगा। ठीक, कहीं पे डाउट हो कमेंट्स करके बता सकते हैं, और माइनस यहाँ पे 2 कर सकते हैं। अब देखिए हमारा वैल्यू यहाँ तक मिल गया। अब हम इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर, ये डी थोड़ा सा इस साइड कर लीजिए जिससे आपको फार्मूले में सेट करने में आसानी हो जाए। समीकरण नंबर मान लेते 3। अब हमसे जो वैल्यू पूछा हम उसको सॉल्व करते हैं कि एस एम प्लस एन को क्या कहते हैं, यहाँ पे ये बताया। तो हम लिखेंगे एस एम प्लस एन, और हम इसका वैल्यू रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा फार्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, m प्लस एन बटे में 2, और यहां से लिखेंगे 2a फार्मूले के अनुसार m प्लस 1 n माइनस में 1 इंटू में d हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब हम यहां से लेते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम लेंगे, 3 से यहाँ पे हम तुलना करा के चेक कर लेते हैं तो मिलेगा एस एम प्लस में एन इक्वल टू में, ये देखिए भाग यहां से ये भाग और ये भाग सेम है तो हम इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इतने के जगह पे कितना मिल जाएगा, माइनस ये करेंगे m प्लस एन अपान में 2, और साथ में मिल जाएगा यहां से -2। इतने का मान -2 है तो यहां से काटेंगे, माइनस से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा एस एम प्लस में एन, और मिल जाएगा m प्लस एन और साथ में माइनस। अतः हमारा उत्तर यही था। अगर किसी को किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो इस प्रश्न में आप पूछ सकते हो इजिली। कोशिश यही है कि आपको आसानी से समझ में आए, स्टेप बाय स्टेप कर दिया गया।